मैं शिवानी, सभी को मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल और आदाब। 2 दिन से मेरी वीडियो नहीं आई क्योंकि मेरी तबीयत नहीं सही थी, इसलिए मैंने वीडियो नहीं डाली थी 2 दिन से। सॉरी उसके लिए। आज मैं आपके लिए लाई हूँ नई वीडियो, जिसमें मैंने क्रिएटिविटी की डेफिनेशन और उसके एलिमेंट और उसकी क्वालिटीज के बारे में बताया। आज मैंने वीडियो इसलिए मैंने नई न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे वीडियो नहीं बनाई, मैं उसको डाल दूंगी क्योंकि तबीयत नहीं खराब होने की वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाई थी, इसके लिए सॉरी। क्रिएटिविटी सृजनात्मकता वह धारणा है जिसमें उपलब्ध साधनों से नवीन या अनजानी वस्तु विचार या धारणा को जन्म दिया जाता है। सृजनात्मकता का अर्थ है रचना संबंधी योग्यता, नवीन उत्पाद की रचना, मनोवैज्ञानिक दृष्टि से क्रिएटिविटी मतलब स्थिति अन्वेषणात्मक होती है। क्रिएटिविटी से तात्पर्य जो हमारे दिमाग में जो विचार आएंगे उसके द्वारा हम किसी नई चीज की जो रचना करेंगे उसे क्रिएटिविटी कहेंगे। उसमें मौलिकता आदि होती है, इसमें हमारे विचार स्वयं खुद के द्वारा होते हैं। बी पॉइंट है समस्या की पुनर्व्याख्या करना, यानी कि किसी भी प्रॉब्लम को की एक्सप्लेन करेंगे। सृजनात्मकता एक तत्व की समस्या की पुनर्व्याख्या करता है, जिसमें वकील, अध्यापक, व्याख्याता यानी कि लेक्चरर, नेता आदि इस रूप में सृजनात्मक कहलाते हैं। वे समस्या की व्याख्या अपने अपने ढंग से करते हैं। अब यहाँ पे आप टीचर को ही ले लीजिए। किसी भी कंटेंट को पढ़ाने के लिए 2 टीचरों की, एक ही सब्जेक्ट के 2 टीचर उस कंटेंट को अपने अपने तरीके से अलग अलग समझाएंगे। यहाँ पे इसीलिए बताया गया समस्या की पुनर्व्याख्या की जाती है। सामंजस्य यानी कि आपस में समन्वय, कम्युनिकेशन नहीं, सामंजस्य की स्थिति, सामंजस्य। नेक्स्ट पॉइंट है सामंजस्य। जो बालक तथा व्यक्ति असामान्य किंतु प्रासंगिक विचार तय तथ्यों के साथ में समन्वय स्थापित करते हैं, वे सृजनात्मक कहलाते हैं। जो बालक या व्यक्ति अपने विचारों को अपने जीवन के साथ में स्थापित करेंगे, वे सृजनात्मक व्यक्ति कहलाएंगे। जैसे आर्टिस्ट होता है, वो अपने विचारों को पेंटिंग यानी कि ड्राइंग पे उभारता है। डी पॉइंट है अन्य विचारों में परिवर्तन। ऐसे व्यक्तियों में सृजनात्मकता विद्यमान रहती है जो तर्क, चिंतन तथा प्रमाण द्वारा व्यक्तियों के विचारों में परिवर्तन कर देते हैं। व्यक्तियों में सृजनात्मकता यानी कि क्रिएटिविटी रहती है, व्यक्ति के अंदर विद्यमान होती है। जो तर्क यानी कि जो हमारी तर्क करने की क्षमता है, जो हमारी थिंक है, उसके द्वारा हम दूसरे व्यक्तियों के विचारों को परिवर्तित कर सकते हैं, ये बताएगा। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता की
विशेषताएं। नेक्स्ट पॉइंट है हर्लॉक के अनुसार इसमें जो है क्रिएटिविटी की कैरेक्टरिस्टिक दी गई हैं। ए यानी कि ए पॉइंट फर्स्ट पॉइंट है सृजनात्मकता एक प्रक्रिया या योग्यता है, यह उत्पादन नहीं है। सृजनात्मक यानी कि क्रिएटिविटी एक प्रोसेस है, यहाँ यह कोई प्रोडक्ट नहीं है। सृजनात्मकता जैसे जैसे हमारे अंदर विचार आएंगे वैसे वैसे हम किसी भी वस्तु का सृजन कर सकते हैं। यह कोई उत्पादन यानी कि तैयार किया हुआ कोई प्रोडक्ट नहीं है। बी पॉइंट है सृजनात्मकता की प्रक्रिया लक्ष्य निर्देशित होती है अथवा यह समूह या समाज के लिए लाभदायक होती है। क्रिएटिविटी की प्रोसेस में हमारा जो एम जो है दिखाई देता है कि हम क्या करना चाहते हैं। यह जो होता है समाज और हमारे ग्रुप के लिए लाभदायक होता है, यानी कि स्वयं के लिए भी लाभदायक। अगर हमको पता है कि हमारा इंटरेस्ट ड्राइंग में है तो हम उसी चीज को बेहतर करने की कोशिश करेंगे। सी पॉइंट यानी कि नेक्स्ट पॉइंट है सृजनात्मकता मौखिक होती है, मौखिक हो या लिखित हो, यानी कि लिखित हो या चाहे मूर्त हो या अमूर्त हो, प्रत्येक अवस्था में व्यक्ति के लिए यह अभूतपूर्व होती है। क्रिएटिविटी जो है चाहे मौखिक यानी कि ओरल, जो हम लोग ओरल हो यानी क्रिएटिविटी, या हम किसी को बोलकर अपनी बातों को बताएं, या लिख के यानी कि राइटर जो होगा वो अपनी बातों को लिख के बताएगा। मूर्त यानी कि मूर्त जो हमें दिखाई देगा। इसमें जो है वकील आदि को लिया जा सकता है, वह अपने विचारों को प्रस्तुत करता है। अमूर्त जो हमको दिखाई नहीं देगा, केवल हम उसे महसूस कर सकें। जैसे ड्राइंग या पेंटिंग के द्वारा हम आर्टिस्ट यानी जो चित्र बनाता है उसकी भावनाओं को केवल महसूस कर सकते हैं वहां पे। तो प्रत्येक अवस्था प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक अभूतपूर्व होती है, यह बताया गया। डी पॉइंट है सृजनात्मक एक चिंतन की एक तरीका है, यह कोई बुद्धि का पर्यायवाची नहीं है। क्रिएटिविटी हमारी जो थिंकिंग का कोई हमारी चिंतन की एक तरीका यानी कि एक मेथड है। यह एक हमारी जो बुद्धि है उसका कोई पर्यायवाची नहीं है। ई पॉइंट यानी कि नेक्स्ट पॉइंट है सृजन की योग्यता मान्य ज्ञान अर्जन पर आधारित होती है। सृजन यानी कि जो हम क्रिएशन कर रहे हैं उसे व्यक्तियों के द्वारा माना जाएगा, मान्य ज्ञान के अर्जन पर माना जाएगा, उसके आधार पर ही आधारित होती है। नेक्स्ट पॉइंट है सृजनात्मकता एक प्रकार की नियमित कल्पना है जिससे किसी न किसी उपलब्धि का निर्देशन प्राप्त होता है। क्रिएटिविटी एक प्रकार की हमारी मतलब हाइपोथेसिस होती है जो किसी न किसी मतलब जो हम अचीवमेंट करना चाहते हैं उसकी एक का निर्देशन प्राप्त होता है। उससे हम मतलब लक्ष्य को प्राप्त करने के पहुंचने का तरीका है। यानी लिखा हो किसी न किसी उपलब्धि को प्राप्त को निर्देशन सॉरी बार बार रिपीट हो रहा है इसलिए गलत हो रहा है, जिससे किसी न किसी उपलब्धि का निर्देशन प्राप्त होता है। नेक्स्ट हेडिंग है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द क्रिएटिविटी। सृजनात्मकता की पहचान करना एक टीचर के लिए अत्यधिक इम्पोर्टेंट है।
सृजनशील यानी कि जो क्रिएटिव चाइल्ड है उनकी पहचान करना इस प्रकार से की जा सकती है। सृजनशील बालकों में मौलिकता के दर्शन होते हैं। सृजनशील बालकों का दृष्टिकोण सामान्य व्यक्तियों से अलग होता है। जो क्रिएटिव चाइल्ड होंगे में मौलिकता यानी कि जो हम मतलब किसी चीज को बनाने के लिए वह मौलिक अवस्था में पाए उसके दर्शन यानी वो दिखाई देगा वहां। क्रिएटिव चाइल्ड जो होगा वो सामान्य मतलब जो नॉर्मल बच्चा उससे अलग पता चलेगा कि वो अपने विचारों को किस प्रकार प्रदर्शित कर रहा है और कहाँ पर प्रदर्शित करना चाहता है। नेक्स्ट पॉइंट है स्वतंत्र निर्णय की क्षमता सृजनशील बालकों की क्षमता होती है। यानी कि बच्चा जो है स्वयं के द्वारा किसी चीज पर निर्णय ले, यह क्रिएटिव चाइल्ड की एक पहचान है। परिहास, नेक्स्ट पॉइंट है परिहास प्रियता सृजनशील की पहचान। यानी कि किसी क्रिएटिव चाइल्ड की एक यह भी आइडेंटिफिकेशन हो सकती, वह किसी दूसरे व्यक्ति के मजाक आज से डरेगा नहीं, उसे उससे प्यार होगा, उसे किसी से कोई मतलब नहीं होगा। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है उत्सुकता यानी कि क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी सृजनात्मकता का एक आवश्यक मतलब इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। जो सृजनशील यानी कि क्रिएटिव चाइल्ड होगा उसमें हर बात के लिए क्यूरियोसिटी होगी, जानने की, उसे परखने की आदि। नेक्स्ट पॉइंट है सृजनशील बालकों में संवेदनशीलता अधिक पाई जाएगी। सृजनशील यानी कि क्रिएटिव चाइल्ड हो वो किसी भी वस्तु के लिए अधिक सीरियस होगा यानी कि संवेदन हो किसी भी चीज के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है सृजनशील बालकों में स्वायत्तता का अभाव हो पाया जाएगा। सृजनशील बालकों में स्वायत्तता का भाव पाया जाएगा। सृजनात्मकता का परीक्षण यानी कि एक्सपेरिमेंट ऑफ द क्रिएटिविटी। सृजनात्मक यानी कि क्रिएटिविटी के फादर गिल्डफोर्ड को कहा जाता है। सृजनात्मकता की पहचान के लिए गिल्डफोर्ड ने अनेक परीक्षणों का निर्माण किया। ये परीक्षण निरंतर यानी कि फ्लुएंसी, सेकंड लोचनीयता यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी, थर्ड पॉइंट मौलिकता यानी कि ओरिजिनलिटी तथा विस्तार, इलैबोरेशन का मापन करते हैं। ये परीक्षण निम्नलिखित हैं। ए पॉइंट चित्त की पूर्ति परीक्षण। चित्त पूर्ति परीक्षण में जो आधे चित्र होंगे अपूर्ण मतलब हाफ चित्र को आपने बना दिया है ड्राइंग में, बच्चा उसे पूर्ण यानी कि फिल करेगा पूरे चित्रों को। नेक्स्ट वृत्त परीक्षण। इस परीक्षण में वृत्त यानी कि सर्कल के चित्र बनाए जाते हैं। प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट टारक। इसमें चूने के खिलौने द्वारा न्यूटन विचारों को लेखबद्ध करके सृजनात्मकता पर बल दिया जाता है। यानी कि जो चूने यानी कि जो सिरेमिक मिट्टी होती है उसके द्वारा बच्चे को सिरेमिक मिट्टी दी जाएगी और बच्चा उस सिरेमिक मिट्टी के द्वारा किस प्रकार के खिलौने आदि का निर्माण करेगा उसके द्वारा पता लगाया जाएगा बच्चे की क्रिएटिविटी के बारे में।
टीन के डिब्बे, टीन के यानी कि टीन के जो खाली डिब्बे होते हैं जो हमारे घर में आदि होते हैं, उनके द्वारा पता लगाया जाएगा कि बच्चा किस प्रकार की वस्तुओं का सृजन करेगा और कौन सा नई वस्तु का निर्माण होगा। देखो लिखा भी यही हुआ है, खाली डिब्बों से नवीन वस्तुओं का सृजन करना आदि। मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल को ऐड कर दिया है। एग्जाम्पल है, बच्चा अपने खेल में जब किसी नई खोज यानी कि किसी नई खोज का सृजन करता है तो बहुत आनंद आता है और संतोष प्राप्त होता है। वह अपने खेल में किसी डिब्बे को उल्टा कर लकड़ी से पीटने वाला बाजा यानी कि इंस्ट्रूमेंट जो होता है जिसे वो बनाएगा। दो कुर्सियों की पर चादर ढककर छुपने के लिए घर बना सकते हैं। दीवार पर अपने ढंग से स्याही या पेंसिल या खड़िया से ड्राइंग बना सकते हैं। ये तो सभी ने किया होगा, दीवार पर पेंसिल खूब चलाई होगी और यानी कि चौक से बहुत सारी पेंटिंग बनाई होगी आप लोगों ने, और डिब्बे को भी पीटा ही होगा। कुर्सियों के बीच में भी सभी लोग छुपते हैं। ये तो सब बचपन में सारे बच्चे करते हैं, चाइल्डहुड में सभी बच्चे करते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। ठीक है, चलिए वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को ना सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। धन्यवाद।